बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहाफ़ी दोस्त सिद्दीक जान और अमानत गिशकोरी। जैसा कि आपको मालूम है, आज सुबह सुबह एक बड़ी ही अचानक से एंट्री हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अली अमीन गंडापुर साहब की, जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और आजकल तनकीद की बड़ी जद में है। बिलखसूस KP असम्बली का जो बजट मंजूर किया गया है उस पर उन्हें ये कहा जा रहा है, उन्हें ये तंज किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को माइनस कर रहे हैं। और अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, क्योंकि ये तो मालूम है उन्हें भी कि जिस जज के सामने वो पेश हो रहे हैं उस जज ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं देना, उसके पास इख्तियार नहीं है। जो तरीकाकार वो अपना रहे हैं उस पर शायद TV पे खबरें तो चल जाएं मगर रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की, जो चीफ जस्टिस की जगह कमरा अदालत नंबर 1 में विराजमान है। ये उनके सामने पेश हुए, वहाँ पर क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर हमारी उनसे जो अपनी गुफ्तगू हुई है वो भी आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब, पहले आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब एक तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो जवाब भी नहीं समझ आ रहा था। दरख्वास्त दायर की है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि आपको पता ही है कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब का कितना बड़ा नाकिद हूँ और मैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त किया बाहर आकर। एक तो वो मंसूर अली शाह साहब के पास नहीं गए, वो गए थे कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान आजकल लाहौर में है और किसी को नहीं पता कि क्यों लाहौर में है। हाँ, एक चीज़ उनके लाहौर होते हुए हुई है और वो ये कि एक ऐसा केस जिस नौइयत के केसेस में इमरान खान की 100% जमानतें हुई हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों को बरकरार रखा है, उसी नौइयत के 8 केसेस में इमरान खान की जमानतें मुस्तरद हो जाती है एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ज़रूरी हुआ है उनके लाहौर जाने से कि इमरान खान की जो जमानतें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो बाकी नहीं पता किसी को कि वो लाहौर क्यों गए, तो या पता नहीं क्या कोई ऐसी मुलाकातें लाहौर में जिसका किसी को पता नहीं है। देखें, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में और ये उनका राइट है। और उन्होंने जो बाहर आके बात की है ना, वो इम्पोर्टेंट कही है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आप रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात में कहा था कि इमरान खान के लेटर में एक बात बहुत अच्छी है और वो ये है कि डाटा कि उसके साथ सबूत मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे बताएं 4-5 माह हो गए उस लेटर के ऊपर क्या हुआ? देखें, उन्होंने यही बात की ना कि मैं लेटर का भी पूछना चाहता था। बाकी देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे एक बात बताएं कि मैं कल रात बड़ा इस मैंने सोचा कि यार अगर इमरान खान साहब की बहन भी ये कहती हैं कि माइनस इमरान खान कर दिया गया, उन्होंने कहा, तो उनके इस बयान के बाद 2 बहनें गई ना, नौरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, क्या उन्होंने जाके खान साहब को सारी बात नहीं बताई होगी? ठीक है, उन्होंने बताई होगी ना। अब बात यह है कि मैं इस बात पे कायल हूँ, जब अली अमीन गंडापुर बार बार हमें ये जवाब देते हैं और वो दुरुस्त फिर देते हैं ना, वो कहते हैं यार अगर मैं गद्दार हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हटा देना इमरान खान, हटा देना, क्लीन स्वीप उसकी असम्बली में। मुझे एक जो बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर के साथ हैं और बहुत क्लोज हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, उन्होंने कहा जिस दिन इमरान खान ने कहा कि अली अमीन को हटा दिया जाए, उसने कहा खुदा की कसम मैं एक MPO को गिरबान से पकड़ के लाऊंगा कि आओ और अदम एतमाद लाओ और इसको हटाओ। उसने कहा यार जब इमरान खान नहीं हटाता अब हमें क्यों कहते हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं मसला क्या है। देखें, मसला ये है कि PTI के अंदर में कोई तंजीम नहीं रही, कोई निज़म नहीं रहा। बात यह है कि PTI के सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान के राजा साहब, वो ट्वीट करते हैं कि मेरे लिए सरप्राइज है। भाई आप सेक्रेटरी जनरल हैं, भाई आप सेक्रेटरी जनरल है ना, आप एक्शन लें फिर अगर गलत हुआ है तो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि PTI के अंदर ना एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है कि PTI जैसे वो कहते हैं कि एक टाइम आया था ना, बल्कि अभी भी हमारे बहुत से मौलवी यही करते हैं कि वो सारा दिन लोगों को ना इस्लाम से खारिज करते रहते हैं। PTI का भी इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस यह है कि PTI का सोशल मीडिया जहाँ पे इमरान खान के लिए बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है और उस नैरेटिव बनाता है और टफ टाइम देता है सबको, वहीं पे PTI के सोशल मीडिया का अब फोकस, पहले अगर उनका 90% फोकस जो है ना वो इमरान खान के मुखालिफिन की तरफ था ना, अब उनका उस 90% में 20, 25, 30% फोकस इमरान खान के मुखालिफिन की तरफ है और 60% बाकी फोकस 70% अपनी पार्टी के खिलाफ है। अब मुझे एक बात बताएं, देखें मुझे
4-5 लोग ऐसे हैं, मसलन शाहिद खटक, मीना खान, सुहेल आफरीदी, शफकत अयाज, ये KPK से हैं वैसे तो, और बलोचिस्तान से सलार खान काकड़ है। इन लोगों के बारे में मैं ये कहता हूँ कि 26 नवंबर को ये अपनी जानें दे चुके हैं, पहले अक्टूबर में और फिर खास तौर पे 26 नवंबर को अपनी जानें दे चुके हैं। ये जिस तरह से आगे लड़ रहे थे ना, ये अपनी जानें दे चुके हैं। जो बंदे देखें, मैं उसके ऊपर तो मैं शक कर सकता हूँ, जो ना अक्टूबर में नजर आया है, ना नवंबर में नजर आया है, ना फ्रंट में नजर आया है, उसके ऊपर तो मैं शक कर सकता हूँ कि ये गद्दार है, ये गद्दार हो सकता है, ये कम्प्रोमाइज हो सकता है, ये लेला हो सकता है। लेकिन बात ये है कि वो जिन्होंने फ्रंट पे जो लड़े हैं, जिन्होंने अपनी जानें दे दी ना, वो तो अल्लाह ने उनको बचा लिया, वरना वो जब ऊपर से गोलियां चल रही थी उनकी भी जानें चली, जिनकी फ्रंट पे थे वो, तो उनको आप नहीं गद्दार कह सकते। PTI के सोशल मीडिया ये भी गलत करता है। और जहां तक बात है भाईजान, क्या भी वो रहे होते हैं जो खुद सोशल मीडिया पे, ठीक है, अच्छा देखें, मैं उन लोगों को भी इतना इल्जाम नहीं देता जो जाहिर है यहाँ पे हालात की वजह से पाकिस्तान से चले गए, ठीक है। देखें, अगर नहीं, लेकिन एक बात ये बेनिफिट ऑफ डाउट होता है एक, और दूसरा ये होता है एहतियात होती है। जो शख्स फील्ड में खड़ा है या मुल्क में खड़ा है, वो फेस जो कर रहा है म्यूजिक, वो आप तो नहीं कर रहे। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि कल वाले इवेंट के बाद ना, मैं ये समझता हूं कि अब मैं कम अज कम अली अमीन गंडा पर वो तनकीद नहीं करूंगा जो मैं पहले करता था। वजह क्या है कि भाई इमरान खान की बहन कह रही है कि माइनस इमरान खान हो गया, 2 बहनें उसके बाद मिलने जा रही है, इमरान खान फिर भी उसको नहीं हटा रहा, तो भाई कोई वजह नहीं हटा रहा। फिर मुझे जो PTI के जो लोग अली अमीन गंडापुर के हामी मुझे सोशल मीडिया में कहते हैं कि भाई तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले, जब उसके इमरान खान नहीं हटा रहा तो ये बात वो ठीक करते हैं ना भाई, इतराफ करना चाहिए कि भाई इमरान खान की बहन कल कह रही है कि माइनस इमरान खान हो गया, इमरान खान उसको नहीं हटा रहा और कह रहा है कि ठीक है चले आपने बजट पास कर दिया लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं है, जो सिर्फ इमरान खान के सामने है अली अमीन गंडापुर के वाले से। वरना अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने कहने के हटा दिया जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर अली अमीन गंडापुर फारिग हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा अगर वो ना भी हटे, फारिग हो जाएगा ना। और भाई क्लीन स्वीप है उसके असेंबली में, ठीक है। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो हमें नहीं पता कल के बाद तो, वरना हम सारे कह रहे थे कि यार इन्होंने बजट पास करके गलत किया है, हम सारे कह रहे थे कि ये इमरान खान को माइनस कर दिया है। लेकिन इमरान खान जिसको हम कह रहे हैं कि इसने इमरान खान को माइनस कर दिया, उसको इमरान खान नहीं हटा रहा। तो जब इमरान खान नहीं हटा रहा भाई, तो फिर ठीक है, जहाँ पे हम तनकीद समझते हैं वो हम करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि इमरान खान नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर गद्दार है, इमरान खान नहीं समझता कि वो मुझे माइनस करना चाहता है। अगर इमरान खान ये समझता होता तो वो उसको माइनस कर देता। देखें, PTI के अंदर कितने लोग थे जिनको इमरान खान ने साइडलाइन किया, जिनको इमरान खान ने समझा कि ये मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, इमरान खान ने खुद साइडलाइन कर दिया, उनको ओहदों से हटा दिया, उनको साइडलाइन कर दिया। अली अमीन गंडापुर को नहीं कर रहा, भाई नहीं कर रहा तो कोई वजह है ना, नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। तो ये है बात, मैंने कहा कि चले इस पे ना मैं आपसे वापस आता हूँ, और एक और मैंने आपसे सवाल पूछना है। इससे पहले मैं अमानत साहब से आज की समाअत का अहवाल ले लूँ। जो आज अमानत साहब समाअत हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब कमरा अदालत नंबर 1 में पेश हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने। आपको क्या लगता है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने डेलिबरेटली हाथ खड़े कर दिए हैं, या वाकई में वो ये समझते हैं कि अब वो इतने बेख्तियार हो चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक नोट भी पुट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस को या उस कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है? शुक्रिया दिल साहब। जैसे मंसूर अली शाह इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं, जब उन्होंने एक केस सुना था और वो था रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात वाला, तो उस पर उन्होंने नोटिस भी लिया, भेजा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये दरख्वास्त भी की थी कि आप इस मामले पर एक बेंच तश्कील दें और बेंच में हम जो जजेस केस सुन रहे हैं वही होने चाहिए। तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे केस ही वापस ले लिया और 5 रुकनी एक आइनी बेंच बना। उसमें बताया गया कि जब से 26वीं तरमीम हुई है, अब कोई भी जज जो आइनी और गैर आइनी बेंचेस बने हैं, तो उनमें से जो जज रेगुलर हैं जिनके पास आइनी अख्तियारात नहीं रहे, जैसे मंसूर अली शाह भी उनमें शामिल हैं, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो भेजते भी नोटिस तो ये आना था कि आइनी कमेटी के पास मामला जाना था, उसने देखना था। जैसे मंसूर अली शाह कैसे ये भेज सकते हैं, तो उन्होंने सही जवाब दिया है। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं या खोसा साहब थे उनके साथ, एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो एक आइनी जो तरीका है उसके तहत आए हैं। बुनियादी तौर पर नाज़रीन के लिए बता दें कि वो यहाँ पर आए क्यों थे, उनका बुनियादी मकसद क्या था? उनके मुताबिक उनका ये मकसद है कि इमरान खान साहब ने इससे पहले खतूत लिखे हैं, दरख्वास्तें दायर की हैं, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क के अंदर PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, और अब बजट का जो मामला खसूसन सामने आया है उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। जिसे सदीक भाई ने बात की है
कि अली अमीन गंडापुर को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माइनस किया इमरान खान को। अलीमा खान ने जो बयान दिया कि इमरान खान अब माइनस हो चुके हैं, तो उनका इशारा भी अली अमीन गंडापुर की तरफ है। वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला ने ही बजट पेश करवाया है असम्बली में। तो आज उनके आने का मकसद, जो उन्होंने मीडिया टॉक भी की बाहर आके, उनका कहना था कि जो खतूत पड़े हुए हैं जिन पर चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि इनके अंदर काफ़ी मवाद है और ये चीज़ें आइनी जो कमेटी है उसको हम भेजेंगे, उनके सामने रखेंगे, वो फैसला करेंगे, लेकिन 4 से 5 माह हो चुके हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो वो इमरान खान से मुलाकात ना होने पर यहाँ पर आए कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। उनके पास एक जवाब होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें रिलीफ नहीं मिला, हम अदालतों में भी गए, हम हाई कोर्ट भी जाते रहे, हमने एहतजाज भी किए। तो बेसिकली वो इमरान खान और अलीमा खान साहिबा को ये दिखाना चाहते हैं, जो पार्टी के दूसरे रहनुमा हैं, जो तनकीद कर रहे थे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें अगर मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। तो IMF की जिस तरह उन्होंने बात की कि उसकी कंडीशंस हैं, हमने उसके मुताबिक बजट पेश किया और तब्दीली भी हो सकती है बजट में। दूसरा उन्होंने कहा अगर हम ना करते पेश तो हमें नाअहल करने की बातें हो रही थी और हुकूमत ये मौका चाहती थी। देखिए अमानत साहब, बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि जी चले, ये बात ठीक है, मैं जिसके बता चुका हूँ कि वो कोर्ट रूम नंबर 1 में गए, वो मंसूर अली शाह साहब के पास नहीं गए। ये तो वो यहाँ पे आए क्योंकि वैसे भी वो पिटीशन दायर करने आए थे ना, पिटीशन तो दायर हो गई, ठीक है, वो सिर्फ चक्कर लगाने नहीं आए थे, पिटीशन तो दायर कर दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं पता उनकी अदालतों के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर हम कहते हैं कि मिसाल दे रहे हैं कि उनके पास 100 वोटों का कोई इख्तियार नहीं है सर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ठीक है 100 वोटों का ऑब्जर्वेशन ही बहुत होती है सर चीफ जस्टिस, दुरुस्त का है, एक ऑब्जर्वेशन बहुत होती है। दूसरा, रोजाना हुकूमत को उनसे 4 काम पड़ते हैं, 5 काम रोजाना हुकूमत को पड़ते हैं। हुकूमत उन्हीं के जरिए सारे जज भर्ती करवा रही है, हुकूमत उन्हीं के जरिए आईनी बेंच को एक्सटेंशन दिलवा रही है, हुकूमत उन्हीं के जरिए अदालतों के अंदर जो कुछ करवा रही है उसमें मरकजी किताब याहिया अफरीदी साहब हैं। अगर याहिया अफरीदी साहब कंसेंट ना देते, क्या जस्टिस डोगर आते, खादिम सोमरो आते? क्या वो कंसेंट ना देते तो ये आपके जो तीसरे जज आए हैं वो आते? जिस तरह से जज ने भर्ती हुए होते ना होते ना, वो डट जाए ना, आज तरमीम लग चुकी होती। अब जब इन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठ के फैसला कर दिया था कि फुल कोर्ट के सामने, उसकी बात हाँ वो नहीं लगी ना। देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहे तो बहुत उनके पास इख्तियारात हैं, ना करना चाहें तो फिर कोई इख्तियार नहीं है। बात यह है कि देखें, ये जो पिछला 1 साल है ना, जब से यानी चले अक्टूबर में जब वो बने, जब नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया 3 नंबर से उठा के, उनका वो जब तक रहेंगे ना, कल को जब वो आपको रिटायरमेंट के बाद ये बताएंगे ना, वैसे तो बहुत मुश्किल है वो भी काजी फाइसा की तरह किसी को मिलते हैं, नहीं सुन लेना, वो मैं बाद में बात कर रहा हूँ ना, जब वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, जो कुछ उस वक्त तक मुल्क के साथ हो चुका होगा उस पर बात कर रहा हूँ। बात यह है कि कल को वो पता है क्या जस्टिफिकेशन देंगे, मेरे दौर में ना इतने केसेस के फैसले हुए। भाई बात यह है कि जब तारीख में बड़े बड़े सानियात हुए ना, जब बड़े बड़े सानियात हुए, अभी परसों यकम मुहर्रम में तारीख में जब बड़े बड़े सानियात हुए ना, उस दौर को जब देखा जाता है ना, तो उस दौर के उस साने और वाक़े की चीज़ उसको मेयार बना के और लोगों को परखा जाता है, ठीक है। अब ये उस वक्त कोई नहीं कहता कि जब वाक़या करबला हुआ था तो उस वक्त फलाना जो है ना वो बड़ा तहज्जुद गुजार था, उस वक्त फलाना जो है वो बड़ा नमाजी था, फलाना बड़ा सखी था, फलाना ये था। वो भाई उस दौर को एक ही मेयार पे परखा जाता है कि उस वक्त इधर कौन था और उधर कौन था, ठीक है। इस दौर को जब देखा जाएगा ना, आज से 50 साल बाद ये देखा जाएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा कि केसेस की तादाद कितनी कम या ज्यादा हुई, ये देखा जाएगा कि उस वक्त मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही थी, जो जजेस के साथ हो रहा था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस के साथ हो रहा था, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हो रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप नहीं देख रहे कि जितने आजाद जजेस हैं उनको भावलपुर, मुल्तान, पिंडी इन रजिस्ट्रियों में भेज, इन बेंचेस में भेज दिया गया। और फिर जिस तरह से केसेस ला गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस तरह से, अब आप मुझे बताएं, मैं आपको दोनों को कहूंगा, मैं तो आप रेगुलर नहीं आता, आप दोनों तो रेगुलर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप चेक करें ना कि कल एक केस दायर होता है यहाँ पे, कल एक केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में, एतराज़ात लगते हैं जब वो दायर हो रहा है, फिर एतराज़ात भी दूर हो जाते हैं, वो शाम को मुकर्रर भी हो जाता है, और आज उसके ऊपर समाअत हो गई और अगले हफ्ते के लिए नोटिस भी हो गए। ये केस कोई पॉलिटिकल केस नहीं था, एक कंपनी का केस था, लेकिन कंपनी का केस जिस तरह से लगा, ठीक है भाई, इतनी तेज तरीन सर्विस के दायर होते ही अगले दिन के लिए लग गया, तो इसका मतलब तगड़ा सी ना, नहीं वकील नहीं तगड़ा था, ठीक है, वो जिनका केस था वो तगड़े थे। तो कहने का मकसद यह है कि जहां पे आपने कुछ करना हो वहां पे शाम को पिटीशन दायर होती है और अगले दिन आप समाज के मुकर्रर कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, बहरहाल तारीख। तो अब आपको क्या लग रहा है, लास्टली मुझे ये बताएं, आप दोनों
कि अदालतों से क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को वो रिलीफ मिलेगा जो तकरीबन 3 साल से नहीं मिल रहा, या जो वो सॉर्ट करना चाह रहे हैं? इंसाफ बेसिकली बात हम करें ना, रिलीफ तो एक मामूली सा वर्ड। देखें, बात यह है कि इस वक्त ट्रायल पे ना इमरान खान नहीं है, ट्रायल पे पाकिस्तान की अदलिया है। कटारे में इमरान खान नहीं है, कटारे में पाकिस्तान की अदलिया है। तो सरेंडर सर कर दिया अदलिया ने, हाँ ठीक है। देखें, बात यह है कि इमरान खान को जब जाके कोई कहता है ना कि सर 4-6 महीने और आप रहेंगे, वो कहते हैं 4-6 महीने, मैं तो 1.5-2 साल का ज़हन में रख के बैठा हूँ, मैं तो 3 साल का। वो मजबूत असाब के साथ बैठा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, वो डटा हुआ है, वो अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। नुकसान किसका और है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का। मुझे एक बात बताएं, आप देखें लोगों का अदलिया पर एतमाद किस हद तक ख़त्म हो गया। लोग जो जस्टिफाई नहीं है, जो मेरा कंसर्न है कि लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। एक दिन में पंजाब की अदालतों में 5 कत्ल हुए, 3 गुजरांवाला में, 2 मियांवाली में। क्यों? लोगों को अदालतों पर एतमाद नहीं है। ये वो चीज़ है सर जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें अतर मिनल्ला साहब हमेशा क्या बात करते थे, हमने कौन सी गाली अतर मिनल्ला को नहीं दी, कौन सी गाली नहीं दी, लेकिन कभी उसने 100 वोटर नहीं लिया, कभी उसने तौहीन तालील की कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब वो एक लेटर, जब वो एक राना शमीम वाला वो सारी खबर लगी तो उन्होंने उसके ऊपर तौहीन तालील की कार्रवाई शुरू की थी। वो क्या कहते थे? वो कहते थे मेरी जात को जितनी गालियां देनी है दो, मैं कोई नोटिस नहीं लूंगा। ये जो आपने किया ना, ये आपने पूरी अदलिया पर लोगों का एतमाद खत्म करने और कम करने की कोशिश किया, और ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो ये चीज है, अदलिया पे जो लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है वो। हमारे साहब, आपको क्या लगता है कोई चेंजेस आ रहे हैं अदलिया में, जो खास करके अली मीन गंडापुर साहब जिस खत का हवाला दे रहे हैं, उस खत को आईनी बेंच ने तो डिस्कार्ड कर दिया एक तरह से, उन्होंने तो उसको एंटरटेन ही नहीं किया, उनके पास भेजा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, मगर उन्होंने उसे गालिबन एक साइड पर रख दिया। तो आपका क्या लगता है, इस दरख्वास्त के बाद कुछ हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि पीटीआई की जानिब से बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया, दूसरी हाई कोर्ट में भी गए वो कि इंसाफ मिल जाए इमरान खान के हवाले से, केसेस मुकर्रर करने के हवाले से। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अदलिया के हवाले अदलिया कुछ भी नहीं कर रही, और जिस तरह के जजेस बिठाए गए, जैसे 3 जजेस की बात की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1 जुलाई को अब उनको मुस्तकिल भी कर दिया जाएगा, डोगर साहब को। तो इस मुल्क के अंदर चले सियासी केसेस साइड पे कर देते हैं, इमरान खान है, उनके सियासी केसेस बनते रहते हैं, उन पे जो अवाम की केसेस, अवामी मुकदमात हैं, हमारे अपने कई लोग ऐसे जानने वाले हैं जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की 2 साल होने वाले हैं। अब दावे किए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि इस्लाहात ला रहे हैं, हमने IT को बेहतर किया है, नए डिपार्टमेंट बन गए हैं, आप जल्द दरख्वास्त जब दायर होगी तो फौरी उसके नंबर के मुताबिक उस लगेगा, आवाम को इंसाफ मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ग्राउंड पे ज़ीरो परफॉर्मेंस है हमारे जुडिशरी की, और जो केसेस निपटाए जा रहे हैं वो पुराने केसेस हैं जो पहले ही ख़त्म है, उनको लगा के डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो पहले उस पर हो चुके हैं, फैसले समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी से कोई उम्मीद है या कोई इंसाफ आवाम को मिल सकेगा आने वाले दिनों में भी। चलें, बहरहाल देखते हैं, लेट्स होप इवन फॉर द बेस्ट। इन हालात में भी हम तवक्को करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे, अदलिया जो है अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करे, अदरवाइज फिर बात वही है कि आने के बाद वो सीधा चले गए एडवोकेट जनरल के उनके साथ थे, और आज के ब्लॉग से मुझे और हमारा अजीबो गरीब सा ब्लंडर था, जो मैं कहता हूँ पीटीआई की कानूनी टीम में बहुत